तो ये क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा हुआ है। अ ब्लॉक बी इज pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between b and the surface, block b will come to rest after a time. तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में एक ब्लॉक दे रखा हुआ है जिसको v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें फ्रिक्शन की बात भी हो रही है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है किसके बीच में, ब्लॉक के बीच में और सरफेस के बीच में। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम, एट व्हाट टाइम दिस ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट, आफ्टर व्हाट टाइम। ओके, तो यहाँ पर ना एक चीज ध्यान रखना है, ब्लॉक को सिर्फ एक बार पुश किया गया है, ठीक है, और उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से, अगर हम फ्रिक्शन की बात करते हैं ना, तो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे स्लो होगा और फाइनली रुक जाएगा। ओके, तो अगर इस पे अगर हम इसकी फोर्सेस को मेंशन करते हैं कि व्हाट आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन इट, तो ये हमने माना सपोज ये हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया और इसके ऑपोजिट हमारा लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और अगर हम डाउनवर्ड फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ से लगा हमारे पास mg, वेट ऑफ द बॉडी, और इसको क्या बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन r। ओके, तो यहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, इनको रिलेट करना है, सेकेंड लॉ लगाना है, F इक्वल टू ma यूज़ करना है और आंसर आ जाएगा। और एक चीज़ यूज़ करनी है विच इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा हुआ है। हमें यहाँ पर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा होगा, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज F इज म्यू इंटू आर, ये हमें मालूम है। ओके, F हमारा म्यू इंटू आर होगा, और यहाँ पर अगर R को देखेंगे तो R किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू इंटू mg। राइट, ये हो गया हमारे पास। सेकेंड लॉ से अगर हम देखते हैं, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रही हूँ मैं, और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या देता है हमको, मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है फोर्स के लिए, तो F इक्वल टू ma आ जाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं F जो है हमारे पास कैपिटल F के बराबर तो है, लेकिन डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो गई। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस म्यू इंटू एम जी एंड दिस इज इक्वल्स टू एम ए। राइट, तो ये नेगेटिव साइन अगर हम देखते हैं, मास तो हमारा कैंसिल हो जाता है, नेगेटिव क्या देगा हमको, नेगेटिव साइन बता रहा है कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट है और बेसिकली ये रिटार्डेशन हो रही है। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज माइनस ऑफ म्यू इंटू जी। ओके, तो यहाँ पर अगर हमारे पास, क्योंकि सब वेरिएबल्स ही दे रखा हुआ है, तो वेरिएबल्स के टर्म में ही आंसर आएगा। अब हम यूज़ कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि v की बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर हम धीरे धीरे बॉडी क्या है आकर रेस्ट पर फाइनल होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि पुश मोमेंटरली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, सो वी हैव ऑलरेडी गिवन इनिशियल वेलोसिटी v एंड फाइनली इट इज कमिंग टू रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो जीरो होगी। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारी इक्वेशन क्या बनती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मालूम है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, u हमारा v होगा, a कितना है माइनस यू म्यू इंटू जी इंटू टाइम। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो v इज इक्वल्स टू म्यू जी इंटू टी हो गया, और t हमें निकालना है, सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर t, t इज v बाय म्यू इंटू जी। और इसमें अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको सिर्फ दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं हम, किसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को और अप्लाइड फोर्स को। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।